Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and today we will discuss the role of cytokinin hormone, that is the plant growth regulator or phytohormone. तो इसका हमने थोड़ा बहुत कल पढ़ा है. आज हम नेक्स्ट फंक्शंस के और पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के. तो यहाँ पे एक और फंक्शन है, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस. इट वाज बेसिकली मिलर एंड स्कोग. उन्होंने डिस्कवर किया है कि मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अगर कंसंट्रेशन है, रेशो, यानी कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन रेशो जो है, दैट डिटरमाइन्स द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, यानी मॉर्फोजेनेसिस यानी कि formation of the cholesterol cells, then their ultimate differentiation into a root or a shoot structure. तो उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस. तो 1957 में मिलर एंड स्कोग ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल मतलब टिश्यू कल्चर पे वर्क किया है. ठीक है, टिश्यू कल्चर ऑफ सेल्स. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि टिश्यू कल्चर इज कंट्रोल्ड, यानी कि बाय morphogenesis in tissue culture is controlled by ratio of auxin and cytokinin ratio. Particular ratio जो है वो facilitate करेगा differentiation of root structures and differentiation of shoot structures. तो कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कहा कि हाई कंसंट्रेशन, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो है, ठीक है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइटोकाइनिन. ठीक है, अगर रेशो यहाँ पे मोर देन 1 है, इट मीन्स ऑक्सिन इज, यानी कि अगर ये इक्वल होता है, इफ इट इज इक्वल टू 1, अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो इक्वल टू 1, दैट मीन्स ऑक्सिन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन. अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन 1 है, अगर मोर देन 1 है, यानी कि 2 है, 1 पॉइंट समथिंग है या 2 है, तो इट मीन्स कि ऑक्सिन इज मोर इन कंसंट्रेशन इन प्रपोर्शन टू द साइटोकाइनिन. तो तब क्या करेगा, इफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो इज हाई, अगर ये हाई ज्यादा है तो क्या होगा, तो दैट रिजल्ट इज उसमें क्या होता है कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो अगर हाई है, दैट रिजल्ट इज द प्रमोशन ऑफ रूट फॉर्मेशन. ठीक है, रूट फॉर्मेशन, इट रिजल्ट इज द प्रमोशन ऑफ और कंट्रोल इज द प्रमोशन ऑफ root formation, or simply we can say the root formation or promotion of root formation. ऑक्सिन साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन की हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्रपोर्शन में अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो ज़्यादा है, तो टिश्यू कल्चर में स्कूब एंड मिलर ने ये ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो रिजल्ट इज द प्रमोशन ऑफ रूट्स, यानी कि आर रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स. ठीक है, ये प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को. ठीक है, अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो जो है कम है, अगर ये हाई नहीं है, ये लो है, इफ ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो इज लो, अगर ये लो है, यानी कि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अब कम है, तो साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, तब क्या होगा, दैट रिजल्ट इज दैट स्टिमुलेट इज द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स. दिस stimulates the development or promotion of shoots, development of shoots. ठीक है, development of shoots. So that was the next role of the cytokinin in presence of auxin in case of plant systems, that is morphogenesis. morphogenesis में इसका रोल है. तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेंसेंस, तो वो हमने कल भी पढ़ा है कि डिले ऑफ सेंसेंस रिकमेंड लैंग इफेक्ट करता है, यानी कि प्लांट स्ट्रक्चर में जब एजिंग आती है, तो एजिंग तो नेचुरल फिनोमिना है ही, तो जब एजिंग आती है तो डिजनरेट होने लगता है वो प्लांट स्ट्रक्चर. अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसी स्ट्रक्चर में, तो ये वो एजिंग फिनोमिना को डिले करता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकमेंड लैंग इफेक्ट, वो हम कल ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज डॉर्मेंसी,
यहाँ पे नेक्स्ट फेज जो है डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी होता है क्विसेंट पीरियड, ये होता है वो इनएक्टिव पीरियड ऑफ द यू नो किसी प्लांट स्ट्रक्चर, बड हो, सीड हो, कुछ ऐसा हो, तो वो डॉर्मेंट स्टेज में उनमें मतलब वो इतना मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है, तो दैट डिलेज द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, दैट डिलेज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस इन केस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, चाहे सीड है चाहे बड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि डॉर्मेंसी को ये क्या क्या ये डॉर्मेंसी प्रमोट करता है या डिले करता है। ये डॉर्मेंसी को प्रमोट नहीं करेगा। लाइक जिबरलिन, साइटोकाइनेस आर इन्वॉल्वड इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ठीक है। लाइक जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, साइटोकाइनेस आर involved in breaking of dormancy, breaking of dormancy in seeds and buds, in seeds and buds। तो कैसे ब्रेक करता होगा ये डॉर्मेंसी, यानी कि वो फैक्टर्स जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को, जो एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करते हैं, जो एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए होते हैं, ठीक है। तो उन एंजाइम्स को एक्टिवेशन मिलती है। तो दूसरा क्या है कि जो मेटाबोलाइट्स नीडेड होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं विद इन दैट टिश्यू, ठीक है। तो उनको मोबिलाइज वही करते हैं। तो जिबरलिन का भी रोल इसमें है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, और साथ साथ में साइटोकाइनिन का भी रोल है इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स और अदर प्लांट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ये ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी एंड ब्रेक करता है बड डॉर्मेंसी। रिजल्ट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ बड इनटू स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है। वो नेचर डिपेंड करता है कि बड का नेचर क्या हो, ऑटोमेटिकली वो किसी प्लांट स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो फ्लावरिंग का नेक्स्ट जो है फ्लावरिंग का, अगर हम फ्लावरिंग में देखेंगे, फ्लावरिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल है इस साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन कैन रिप्लेस फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट ऑफ सम शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स को जो फोटो पीरियड का रिक्वायरमेंट होता है, अगर कम ही होता है तो उसका रिक्वायरमेंट होता है, बट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन दीज plants result is their flowering। फॉर एग्जाम्पल वुल्फिया होता है, लेमना वुल्फिया कुछ स्पीशीज होते हैं, तो उनमें वो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, रिजल्ट इज द फ्लावरिंग, रिजल्ट इज द फ्लावरिंग इन दैट प्लांट। तो यूजुअली वो शार्टे प्लांट्स होते हैं, उनको फोटो पीरियड कम ही होता है, तो वो मिलना चाहे उतना फोटोनिक ड्यूरेशन मिलनी चाहिए उस इन्हें प्लांट को, तभी तो जाके वो फ्लावर में डिफ्रेंशिएट, उसका बड जो है फ्लावर में डिफ्रेंशिएट होगा। लेकिन अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो दैट रिजल्ट इज द फ्लावरिंग, यानी कि ये रिप्लेस करता है फोटो पीरियड को। तो यहाँ पे लिखेंगे साइटोकाइनिन कैन रिप्लेस फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट्स, साइटोकाइनिन कैन replace the photo period यानी कि require photo period requirements of some short day plants हैं, photo period requirements of some short day plants, short day plants, for example lemna वुल्फिया एटसेट्रा। तो ये नेक्स्ट जो है इसका रोल है फ्लावरिंग में, डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, फ्लावरिंग प्रमोट करता है प्लांट सिस्टम्स में। जो शॉर्ट डे प्लांट्स में उनको ड्यूरेशनल फोटो पीरियड कम ही मतलब रिक्वायर होता है फ्लावरिंग के लिए, लेकिन वो उस फोटो पीरियड को भी रिप्लेस करते हैं जब इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है उस हार्मोन की। तो नेक्स्ट रोल जो है
साइटोकाइनिन का, दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी वो फिनोमेना है जहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सीडलेस। जब फर्टिलाइज होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं, तो सीड बनता ही नहीं है, तो सीडलेस, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। यानी कि वो फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट डेवलप होता है, तो उस फ्रूट में सीड नहीं होता है, एंड दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करता है साइटोकाइनिन, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो क्या है पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी इज द फिनोमेना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रियर टू देयर फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती है तो सीड नहीं बनता है, और जो फ्रूट्स इस तरह बनते हैं वो सीडलेस फ्रूट्स कहलाते हैं। तो वो तो नेचुरली भी आकर होता है, अगर हाई कंसंट्रेशन होती है, अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन होगी साइटोकाइनिन की, दैट आल्सो प्रमोट्स द पार्थिनोकार्पी फिनोमेना और पार्थिनोकार्पिक फिनोमेना। यानी कि इट वाज अ क्रेन इन 1965, ठीक है, इट वाज क्रेन इन 1965 who has found that cytokinin can induce parthenocarpy like ऑक्सिन एंड जिबरलिन। जिस तरह हमने जिबरलिन और ऑक्सिन में देखा है कि वो प्रमोट करते हैं पार्थिनोकार्पी, तो यहाँ पे भी ये प्रमोट करते हैं, मतलब साइटोकाइनिन्स जो है प्रमोट करते हैं पार्थिनोकार्पी। ये ऑब्जर्व, ये इस पे किसने ऑब्जर्व किया है? क्रेन 1965 में। यानी कि साइटोकाइनिन, cytokinins can induce parthenocarpy, parthenocarpy, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स इन सर्टेन प्लांट्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस का फंडा है, रेजिस्टेंस भी प्रमोट करता है, ये प्लांट्स को रेजिस्टेंस भी देता है, ठीक है, टू इन्फेक्शंस लो एंड हाई टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस प्रमोट करता है प्लांट सिस्टम को। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वहाँ पे डिसिकेशन फिर होती है, लेकिन साइटोकाइनिन रेजिस्टेंस प्रमोट करता है उस प्लांट को, इन ऑर्डर टू विथस्टैंड दिस हार्श कंडीशंस, in order to withstand these extreme conditions, to विथस्टैंड करने के लिए, वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए उनको रेजिस्टेंस जो मिलती है, दैट इज ड्यू टू साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, low temperature, high temperature conditions. It increases the resistance of plants against infections, low and high temperature extremes, temperature high temperatures, low and high temperatures. So that is what we call it role of cytokine. अगर साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन, फार्मूला ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोकाइनिन बेसिकली क्या होता है। तो इसकी केमिकल फार्मूला जो है दैट इज लाइक दैट, कि यहाँ पे इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह होता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन NH, NH। तो यहाँ से इस तरह होता है, यहाँ पे CH2 आता है, CH2, कार्बन के 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हो गए टेट्रावैलेंट, बैलेंसिंग कंप्लीट इसकी। तो यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस तरह, ठीक है।
यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन एटम है, ये इस तरह है ये वाली रिंग। तो यहाँ पे फंडा कुछ यूँ है इस तरह। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है आपका, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम है। तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है जो सेटिस्फाई करता है वैलेंसी को। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे दो बॉन्ड्स है, तो नाइट्रोजन के ट्राई वैलेंसी सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर ये इस तरह है, ठीक है। तो दैट इज काइनेटिन, काइनेटिन है, ठीक है। तो ये डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट है, ये सिंथेटिक एनालॉग है। अब हम इसका जो है नेचुरल जो साइटोकाइनिन है, इसको जियाटिन भी बोलते हैं, उस जियाटिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। तो दैट इज लाइक दैट। अगर जियाटिन का हमें स्ट्रक्चर बनाना हो, दैट इज काइनेटिन हियर, दैट इज काइनेटिन, ठीक है। तो जियाटिन का भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे साइड चेन में फर्क डिफरेंस है, बाकी सभी तो सेम है। तो यहाँ पे अगर साइड चेन पे आते हैं हम, यहाँ पे मैं जियाटिन लिखूंगा, जियाटिन। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर इस तरह CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 3 और 4 हो गए इसकी टेट्रावैलेंसी कार्बन की कंप्लीट। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है, CH3, यहाँ पे 2 3 और 4 हो गए इसके। ये मिथाइल ग्रुप है, दैट इज जियाटिन हियर, ठीक है। ये जियाटिन दैट इज साइटोकाइनिन, नेचुरल एनालॉग है। तो नेक्स्ट जो हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक एसिड। Abscisic is basically abscisic acid। एबिसिसिक एसिड भी एक प्लांट हार्मोन है। इसकी जो फॉर्म, ये जो शॉर्ट टर्म है APA, एब्रीवेट किया जाता है APA, एबिसिसिक एसिड। इट इज बेसिकली ए माइल्डली एसिडिक 15 कार्बन टर्पीन मल्टीरोल प्लांट हार्मोन। क्या है एबिसिसिक? इट इज माइल्डली एसिडिक 15 कार्बन टर्पीन मल्टीरोल प्लांट हार्मोन। इट इज mildly acidic 15 कार्बन, यानी कि 15 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ये। 15 कार्बन सेस्किटरपीन, सेस्किटरपीन प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। This hormone is not the growth promoter. It acts as an inhibitor because it opposes the growth promoting effect of auxin, gibberellin and cytokinin. ये एबिसिसिक एसिड जो है ABA, दिस इज अ फाइटोहार्मोन और प्लांट हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इट इज माइल्डली एसिडिक 15 कार्बन सेस्किटरपीन प्लांट हार्मोन, ठीक है, सेस्किटरपीन प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो it is not a promoter, growth promoter. In fact it is an inhibitor of that. It acts as an inhibitor. ये काम ही करता, हर कोई चीज में अपोज ही करता है। It acts as an inhibitor because it opposes the growth promoting effect of auxin, gibberellin and cytokinin. It acts as an inhibitor because it opposes
the growth promoting effect of auxinous gibberellin and cytokinin hormones cytokinin hormones. So that is why it is also known as citrus hormone. It is known as inhibin भी इसको डॉर्मिन भी बोलते हैं, एब्सिसिन भी बोलते हैं, इनहिबिन भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिट्रस कंडीशन में यूजुअली ये नहीं जनरेट होता है, ये यूजुअली सिंथेसाइज नहीं होता है, ये तब रिलीज होता है प्लांट सेल, तब इसको बनाते हैं जब कंडीशन, जब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर सिट्रस में है, या यानी कि एक्सट्रीम्स है, हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब इम्बैलेंस, ह्यूमिडिटी बैलेंस में नहीं है, टेम्परेचर बैलेंस में नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का जो है उसमें मतलब उतार चढ़ाव है, तब ये बनता है एक हार्मोन, एक मेटाबोलाइट, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ये फाइटो हार्मोन है। दिस इज नॉट ग्रोथ प्रमोटर, ये ग्रोथ को अपोज ही करता है, ये अपोजिंग इफेक्ट करता है ऑक्सिनस जिबरलिनस एंड साइटोकाइनेस पे। ऑक्सिनस जिबरलिन साइटोकाइनेन तो ग्रोथ प्रमोटिंग होते थे, ग्रोथ प्रमोटिंग है, तो ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट इज माइल्डली एसिडिक, अगर केमिकल नेचर देखा जाएगा ये माइल्डली एसिडिक है, इसमें 15 कार्बन है, ये सेस्किटेरपीन इन नेचर है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, ये एक इनहिबिटर है, बिकॉज इट अपोजेस द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है। तो इसके अदर नेम्स भी है, इसको डार्मिन भी बोलते हैं, इसको एब्सिसिन भी बोलते हैं, और इनहिबिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज एब्सिसिक एसिड। इट इज, ये जो हार्मोन है, इट इज आल्सो नोन एज सिट्रस हार्मोन, एज इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर कंडीशंस ऑफ सिट्रस। जब सिट्रस कंडीशन है, जब सिट्रसफुल कंडीशंस है प्लांट के लिए, वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एक्सट्रीम्स भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एक्सट्रीम्स भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी का इम्बैलेंस होना है, या मॉइस्चर सॉइल कंटेंट में मतलब मटेरियल्स नहीं है, सॉइल कंटेंट में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कम होती है, तो उस वजह से भी वहां पे एक मेटाबोलाइट जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लांट हार्मोन, एंड दैट इज एब्सिसिक एसिड।